और उनका बुके देते हुए और चुन्नी के साथ स्वागत करेंगे। माइलस्टोन है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। विक्रांत जी सह संस्थापक, हमारे संस्थापक जी को हम सभी धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठेंगे प्लीज। आज इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने के साथ साथ मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, जन सेवक क्रांति पार्टी 3 सितंबर 2021 को, जिसकी आधारशिला गुड़गांव में रखी गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड, आज लगभग 2 साल 7 महीने हुए इस पार्टी को बने हुए, क्योंकि हमारा ही कोई प्रतिनिधित्व करने वाला इस पार्टी का कोई आगे जाए, अपनी बात रखे, क्योंकि सड़क से सदन तक का जो रास्ता है वो कभी तो शुरू होता है और कहीं तक तो जाता है। तो अगर पार्टी इस बात का इंतजार करेगी, जिस दिन इलेक्शन की घोषणा होगी एमसीजी के, तो किसी भी दिन हो, किसी भी टाइम हो, कोई भी उनका सुटेबिलिटी फैक्टर हो, हमारे कार्यकर्ता तैयार ही है। तो भाई उनके तलक जिन्होंने पार्टी गुरुग्राम से शुरू की थी, क्योंकि पार्टी गुरुग्राम से शुरू हुई थी, दक्षिण हरियाणा दल को लेकर के जब आगे बढ़े तो भाई अंके तलक ने यह तय किया कि गुरुग्राम और इस दक्षिण हरियाणा को उसकी महत्वता इस हरियाणा में मिलनी चाहिए, उस हरियाणा में एक आवाज बुलंद रूप से जानी चाहिए, और यहीं की सड़कों से सदन का रास्ता भी तय करेंगे। तो आज एक जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा जो है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, क्या कहेंगे, क्या कुछ करने का जज्बा है उनमें? देखिए, समाज के बीच हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और मैं फिर धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर, गुड़गांव लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना। और करने की बात यह है कि इस क्षेत्र में, वैसे तो ये हरियाणा का सबसे विकसित जिला है, पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है, पर यहाँ की समस्याएं भी उतनी ही बड़ी है। यहाँ दक्षिण हरियाणा सूखे का शिकार है, SYL नहर नहीं आई अब तक, अहिर रेजिमेंट की जो मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है उसका समाधान नहीं हुआ है। पिछले 2-2.5 साल से ही लगातार किसानों की भी समस्याएं चल रही है। मानेसर में, पचगांव में मुआवजे को लेकर वहाँ इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हिंदू मुस्लिम के नाम पर मेवात और ख़ासतौर से साहिरवाल को, जो दशकों से या मैं कहूँ सदियों से हमारा एक भाईचारा रहा है, पिछले 10 सालों में सरकार ने वो बिगाड़ने का काम किया है। हम उसको नहीं बिगड़ने देंगे। मेवात का भी विकास हो, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, विशेष तौर पर नगर निगम गुड़गांव और नगर निगम मानेसर में बहुत से रोजगार है, पर हम देखते हैं कि सभी बाहरी लोगों को मिला हुआ है। जो यहाँ के लोकल यूथ है उसके लिए, बेचारे के लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए दरवाजे बंद है। हम चाहेंगे कि खास तौर से जो लोकल बॉडी है उनमें स्थानीय युवाओं को, चाहे वो रेवाड़ी का हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो, चाहे वो नुहू का हो, नुहू जिले का हो, और गुड़गांव को, इनको रोजगार मिले। क्योंकि हमारा आदमी बाहर रोजगार के लिए भटक रहा है, और जबकि गुजरात और यूपी बिहार से लाके RSS के लोगों को यहाँ स्थापित किया जा रहा है मानेसर नगर निगम और गुड़गांव में, वो बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे। अपने लोगों को रोजगार देंगे, और जो भी इनकी समस्याएं, चाहे गुड़गांव में हॉस्पिटल की है, बस स्टैंड की है, या धारवेड़ा में गंदा पानी भरा हुआ है, रेवाड़ी में पिछले 35-40 साल से एक ही परिवार के MLA बनते आ रहे हैं, पर आज भी रेवाड़ी की हालत बदतर है। इन सब का समाधान करेंगे। इन सबको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बड़ी मजबूती से उठाएंगे और समस्याओं का समाधान करें। अभी और मोटा-मोटा अगर हम जानना चाहें, यहाँ पर क्या क्या घोषणाएं की गई यहाँ पर? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि आज हमारे संगठन में, हमारे इस परिवार में एक और सदस्य आज शामिल हुए हैं जो गुरुग्राम से, शिकोपुर से हैं, भाई विजय यादव। तो ये हमारी पार्टी में आज इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, और साथ में हमने इनको एक जिम्मेदारी दी है जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी ली है। और हम आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में संगठन का विस्तार होगा, क्रांतिकारी लोग जनसेवक बनेंगे, जिनके मन में सेवा का भाव होगा वो इस पार्टी से जुड़ेंगे, और हरियाणा के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों को लेकर हो, इन सब मुद्दों को बहुत शिद्दत से उठाएंगे और
हर घर से जनसेवक बनाएंगे। मैं ऐसा भाई विजय यादव से उम्मीद करता हूं। और साथ में आज हमने इनको गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित किया है। इसमें हमें हर्ष भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। जातीय समीकरण देखते हुए क्या यादव वंश से इसीलिए कोई उठाया गया है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के ऊपर भी हाथ हो? देखिए, अहीरवाल समाज का बहुसंख्यक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया। और भाई विजय यादव पिछले 2.5 साल से अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और अहीर समाज के लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और चूंकि हमारी पार्टी शिक्षित लोगों की पार्टी है और हमारे जो विजय यादव भाई साहब हैं ये भी पढ़े लिखे हैं और लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसमें खास हमने कोई जातीय समीकरण नहीं देखा। लेकिन हाँ, विजय यादव जी सड़क पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको चुना गया है अपना प्रत्याशी। आगे क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, आगे की रणनीति है कि 9 विधानसभाएं हैं और इन 25 दिनों में, मैं कहूंगा 25 दिनों में हम लोग यात्रा भी निकालेंगे, घर घर तक जाएंगे, सभाएं होंगी, प्रचार होगा, लोगों को बताएंगे कि अब दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत जी के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प आ रहा है जो भाई विजय यादव के नाम पे होगा, जनसेवक क्रांति पार्टी के नाम पे होगा और लोगों के मुद्दों को, लोगों के समस्याओं का स्थायी समाधान भी किया जाएगा अगर मौका मिलता है तो।